दो बहुएं हैं तो दोनों बहुओं का स्वभाव भी अलग अलग होगा, लेकिन अगर तुलना करते हो तो घर तो टूटेगा ही और उसका इल्जाम बहू पर लगेगा। संगीता शादी करके ससुराल आई तो ससुराल में सब लोग रागिनी, संगीता की जेठानी के दीवाने थे। संगीता के आते ही सास, ससुर, ननद, यहाँ तक कि उसका पति मोहन भी उससे यही बोलता था कि रागिनी जैसे बनो, भाभी से कुछ सीखो। हर तरफ जेठानी का ही वर्चस्व छाया रहता था और हर बात में संगीता की तुलना रागिनी से की जाती थी। संगीता अपना अस्तित्व बना ही नहीं पा रही थी, क्योंकि रागिनी का अस्तित्व पूरे घर पर हावी था। संगीता को घुटन होने लगी और इसी घुटन भरी जिंदगी में उसकी शादी के 3 साल निकल गए। इन 3 सालों में सिर्फ और सिर्फ रागिनी की तारीफ है और अपने लिए शिकायत ही सुनी कि वो रागिनी जैसे सुघड़ बहू नहीं बन पा रही। बात अब उसके बर्दाश्त से बाहर हो गई और उसने जोर जबरदस्ती से अपने पति से लड़कर घर से अलग होने का फैसला कर लिया। फिर सब ने उसके ऊपर ही घर तोड़ने का इल्ज़ाम भी लगाया, पर उसने साफ साफ बोल दिया, घर मैंने नहीं, आप लोगों ने तोड़ा है। इसके जिम्मेदार आप लोग खुद हो। जब माँ बाप के खुद के बच्चे अलग अलग स्वभाव के होते हैं तो दो अलग अलग घर से आई हुई बहुएं एक जैसी कैसे हो सकती है। जो बहू पहले आई है उसका वर्चस्व पूरे घर पर इतना हावी है कि दूसरी बहू के अस्तित्व को ही नकार दिया गया। तो घर मैंने नहीं, आप लोगों की घटिया सोच ने तोड़ा है। संगीता को घर से अलग होने का थोड़ा सा भी दुख नहीं था, बल्कि वो एक शांति का अनुभव कर रही थी, क्योंकि अब उसे अपना अस्तित्व विकसित करने का पूरा मौका मिलने वाला था। अगर आप भी अपने घर में ये गलतियां कर रहे हैं तो इस गलती को यहीं पर रोकें। धन्यवाद।